हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू र्यूमर मिल मूवी शो की एक्सक्लूसिवली 25वीं जो है एपिसोड है आपके लिए कि इसके अंदर 10 खबरें हम लेके आए हैं। और कुछ ठीक हैं, कुछ गलत हैं, और उनमें से जो कुछ भी मेरा रिएक्शन है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, कोई ऑर्डर तो होता नहीं, बट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी कुछ खबरें हैं। इसको हमने र्यूमर मिल नाम दिया है। तो जरा चटकारे लेके जरा शुरू करते हैं, ठीक है। तो पुष्पा 2 का पोस्टर आया है और इसके अंदर मैं बोलूंगा पुष्पा पुष्पा लग रहा है, बिकॉज इससे पहले जितने एसेट्स आए थे ना, मैं बार बार ये एक्सप्रेस किया कि पुष्पा वन बहुत अच्छी लगी थी। पुष्पा टू में कहीं ना मुझे ऐसा लगा कि अल्लू अर्जुन और जो टेम्पलेट ऑफ पुष्पा है वो मिसिंग लग रहा है। अब सिर्फ दो एसेट्स में मुझे लगा कि ये पुष्पा है। पहला तो जब फाद फासिल का जो आया था पोस्टर, वो उनके बर्थडे वाले दिन, तो वो मेरे को ठीक लगा था। और अब मेरे को ये ठीक लगा है, रेड टेम्पलेट के अंदर आया, जैसे कि आप देख ही सकते हो, अपने थंबनेल के अंदर भी देख लिया होगा, साइड में भी देख ही रहे हो। तो मजेदार है। बट ओनली वरी इज दैट कि आज से 100 दिन बाद ये रिलीज होगी और वहां पर इसका जो सामना होगा एक ब्रेव हार्ट से होने वाला है, यानी कि छावा। और ये काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। तो ये आप बताओ जनता जनार्दन की, जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या जो नए भी आए हैं, कि छावा वर्सेस पुष्पा टू में इस बारी कौन लीड लेगा? क्योंकि छावा का जो टीजर आया है अभी माइंड ब्लोइंग आया है, और अभी ट्रेलर नहीं आया है। ऐसे ही पुष्पा टू का भी कोई मेजर ट्रेलर नहीं आया है, एक एसेट आना है, तो उसके बाद जो है एक्साइटमेंट लेवल्स बढ़ेंगे। अभी मंजिल बहुत दूर है, दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, और मेन प्रमोशंस जो हैं वो 45 से 60 डेज पहले थोड़ा थोड़ा शुरू होंगी। आपको याद होगा सेकंड नंबर की जो न्यूज़ है, सिद्धांत चतुर्वेदी की, बहुत पहले न्यूज आई थी कि भाई वो एक जूडो कराटे वाली, मतलब मार धड़ाई वाली पिक्चर करने वाले हैं। युद्रा नाम था उसका, और उसका जो पोस्टर भी आया था, एक हल्का सा ग्लिम्स आया था एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से। तो ऐसा लगा था कि यार ये गली बॉय के बाद ये मतलब काफी जबरदस्त तरीके की मूवी होने वाली है। और 3-4 साल बीत गए, कुछ पता नहीं चला क्या होगा। ये अचानक से इसकी अनाउंसमेंट आ गई कि 20 सितंबर को इसके अंदर आएंगे, और इसमें भी किल का जो विलन है वही इसके अंदर भी रिपीट हो रहा है, और वो इंसान की मेरे ख्याल से कॉकरोच जो भी नाम था उसका डांसिंग के अंदर। बट अभी जो है वो निकल पड़ी है उसकी, और जिस तरीके का पोस्टर है, एक यंग डायनेमिक सा एक्टर चाहिए था जो एक थोड़ा सा देसी तरीके से स्केयर क्रिएट कर पाए, तो वो मेरे ख्याल से जो वो ढंग से कर पा रहा है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं, जिसमें उनकी तीन तीन बीवियां होती हैं। तीन होती है, पता नहीं चार होती है, याद नहीं आ रहा मुझे। 9 साल हो गए हैं इसको आए हुए। इसका पार्ट टू अब रिवाइव हो रहा है, और जो इसके राइटर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टर बन जाएंगे, और अब्बास मस्तान जो है वो इसको उनकी देख रेख में मोटा मोटा ही विल सुपरवाइज। तो 70 करोड़ उसने तब करे थे जब पार्ट वन आया था, और तो कपिल शर्मा को लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। मूवी भी ओके थी। बहुत से लोगों ने बोला कि गोविंदा की मूवी का टेम्पलेट उठा के इनको बोला गया कि आप एक्ट कर लो, और वैसी सी कुछ मूवी लग रही थी ये। कैसे लग रहा था कि हर सीन के अंदर गोविंदा मुझे दिख रहा था कहीं ना कहीं। बट एनीवेज, अब ये पार्ट टू भी आ रहा है। वो पार्ट वन जो था वो नॉन कंक्लूसिव था, तीनों बीवियां ही थी, तो वो कंटिन्यूएशन में होगा, या फिर यहाँ पर एक और तरीके की बसड़ होगी। मेरे ख्याल से ये रीबूट जोन में जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे प्यार का पंचनामा होगी। लेकिन बीवियों को कैसे हैंडल करना होगा, या फिर प्यार को डिफरेंट को कैसे हैंडल करना पड़ेगा, या गर्लफ्रेंड को कैसे हैंडल करना पड़ेगा, वो टॉपिक ज़्यादा स्केलेबल है रादर देन स्टोरी को आगे बढ़ाना। जो फोर्थ नंबर की मूवी है वो उसको लेके मैं एक्साइटेड हूँ। रानी मुखर्जी मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं, जिनको बात करनी होती है वो करते हैं और उसे उनको भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा डायनेमिक एक्टर है, और काफियों को सरप्राइज कर सकती है अपनी एक्टिंग से। उनकी मर्दानी 3 आने वाली है। मर्दानी 1 और 2 का सेलिब्रेशन था कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपना रोल निभाया। और अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, रियली अथॉरिटेटिव वुमेन की बात करें, जिसमें इमोशन भी हो, जज्बा भी हो, मुक्केबाजी भी हो सारी, तो मेरे ख्याल से रानी मुखर्जी, हु इज़ नॉट वेरी टॉल, लेकिन इस मूवी के अंदर उन्होंने एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सा पुलिस ऑफिसर का रोल करा है। तो ये मर्दानी 3 की अनाउंसमेंट हो गई है, बहुत ही अच्छा बात हो गई। अब स्काई फोर्स तो आपको पता है, अक्षय कुमार के फिफ्थ नंबर का टॉपिक है भाई, थैंक यू वेरी मच हो गया उसका, वो डिले होगी। तो इससे क्या हुआ है कि अक्षय कुमार की भी इस साल कोई भी मूवी नहीं है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हॉकिन फिनिक्स और लेडी गागा की जो मूवी आने वाली है, जो जोकर 2 है, उन्होंने बोला कि हम 2 अक्टूबर को रिलीज कर देते हैं क्योंकि वो खाली हो गया है। अब मुझे ऐसा लगता है एक आधी हिंदी मूवी भी उसके आसपास और रिलीज होगी, या फिर कोई तमिल तेलुगु मूवी भी रिलीज होगी, क्योंकि ऐसे खाली तो नहीं जाएगा ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है। छठे नंबर की जो न्यूज है वो है सितारे जमीन पर। अब ये चैंपियंस की जो रीमेक है, और उसका
अडेप्टेड वर्जन है, नॉट एग्जैक्टली द सेम, अलग तरीके से ये चलेगी। लेकिन वहाँ से इसका स्टोरी का क्रक्स उठाया गया है, ठीक है। सो ये ऑफिशियल रीमेक नहीं है, ये री इमेजिन्ड तरीके की चीज़ है। और ये आमिर खान कर रहे हैं, और ये क्रिसमस 2024 को रिलीज होनी थी। पिक्चर भी कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में है। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन होने की वजह से इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लग रहा है, तो ये हट गई है। और इसकी हिंट पहले ही आ गई थी जब बेबी जॉन का रिलीज टाइम आया था क्रिसमस से। मुझे बस सिर्फ एक ही थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि भाई ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, आपको लगता है कि बहुत अच्छी बनी है, आमिर खान का ये मानना है। लेकिन हम रीमेक से थोड़ा सा ऊब से चुके हैं, और जैसे ही रीमेक का कुछ नाम आता है तो हमें लगता है कि जितने भी बड़े एक्टर्स हैं एटलीस्ट वो रीमेक ना करें, तो ओरिजिनल ही कुछ हमें परोसें। तो आई एम जस्ट होपिंग कि जब सितारे ज़मीन पर हम देखें तो हमें एक ऐसा इंसान का कैरेक्टर देखें जो एरोगेंट तो बहुत है। और आमिर खान का जितने भी आप लास्ट इंटरव्यूज देखोगे, चाहे वो कोई भी चीज़, अब सत्य में जैसे कि टीवी शो भी देख लो, तो बड़े हम्बल टाइप सा वो उसकी पर्सनैलिटी सामने आती है। इवन ड्रेसिंग भी शादी ब्याह के अंदर भी बड़ा सिंपल सा कुर्ता उड़ता टाइप ही कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर उसको एरोगेंस दिखानी है, मतलब ही इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ। तो एक अलग तरीके का कैरेक्टराइजेशन तो होगा जो उन्होंने पहले नहीं किया है। बट जो चैंपियन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए ठीक हो सकती है, जिन्होंने देखी है वो शायद डायरेक्ट कंपैरिजन करके बता पाएंगे कि भाई कितने हद तक की मूवी उसके ऊपर ओरिजिनल मटेरियल के ऊपर है या नया कुछ किया गया है। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो जो गोट है उसका ऑफिशियल रन टाइम आ गया, जो कि काफी बड़ा है, 3 घंटे 3 मिनट का है। अब देखो, जो तमिल ऑडियंस है वो तो थलपति विजय को इतना मिस करने वाली है कि बोलेगी 3 घंटे नहीं भाई, 9 घंटे की पिक्चर दिखा दे, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन टिपिकली अगर आपका स्क्रीन प्ले और आपकी स्टोरी के अंदर अगर दम नहीं होगा तो ये 3 घंटे तो कभी भी भारी भी पड़ सकते हैं। बट आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि आपको बेटे की भी कहानी दिखानी है, आगे की भी दिखानी है, भारत माता की भी दिखानी है, दुश्मन भी इंट्रोड्यूस करना है, इन सबको मिक्स करके पैकेज भी करना है। तो ठीक है, आपका थोड़ा गाना बजाना भी होता ही है इंडियन मूवीज के अंदर, तो ये 3 घंटे जो है जस्टिफाई हो सकते हैं कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टोरी। तो मुझे लगता है कि चल जाएगा काम, इतना आपको इरिटेट नहीं करेगा ये चीज़। अब अक्षय कुमार के, जैसे मैंने बोला था 8 नंबर की न्यूज़, जो कि उनकी कोई भी रिलीज नहीं है इस साल। तो अक्षय कुमार को लगा कि यार मेरी तो कोई भी रिलीज नहीं है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्काई फोर्स जो मेन रिलीज होने वाली थी वो भी नहीं हो रही, वेलकम 3 जो दिसंबर में आने वाली थी वो भी नेक्स्ट ईयर के ऊपर चली गई है। तो इस बारी इस साल में उनका कोई भी रिलीज जो नहीं है ढंग का। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ठीक है, ये तो वेलकमिंग ब्रेक है, वेलकम 3 नहीं आ रही लेकिन वेलकमिंग ब्रेक है, कम दिखेंगे, जब नई मूवी लेके आएंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। और मेडहॉक ने अगर जो कि स्त्री वगैरह ये सब चीज़ें हॉरर यूनिवर्स बना रहे हैं, उसने अगर बैक किया है स्काई फोर्स को, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो द सेंसिबल पीपल, तो आई एम होपिंग कि ये अच्छा करेगी। बट मेरे जो फोकस गया एक और पॉइंट पे गया कि कभी कभी क्या होता है कि जब एक्टर अपना अपना ऑरा खोने लग जाता है, तो इधर उधर की जो मूवीज होती है ना उसके अंदर उसको बोलते हैं कि यार तुम्हें पता है तुम्हारा ऑरा क्या था। मैं उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ हल्का सा, ताकि पब्लिक को बताया जा सके कि आपके अंदर कितना दम है। एग्जाम्पल स्त्री टू, उसके अंदर आप कॉमेडी के अंदर बहुत सी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ताली बजा रहा है, पेट दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे अक्षय कुमार आते हैं स्त्री टू का लेवल और ऊपर चला जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब सीनियर एक्टर है, उनसे एंटिसिपेटेड एक्टिंग के लिए तो कभी भी किसी ने क्वेश्चन किया ही नहीं। क्वेश्चन किया चॉइस ऑफ मूवीज के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक ना ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो गया आउट ऑफ सो मेनी रेड्स। अब क्या होगा कि जब सिंघम आएगी, अज्यूमिंग सिंघम चल जाती है कि ठीक सेंसिबल मूवी होगी, एंटरटेन करेगी, लार्जर देन लाइफ होगी। अब सिंघम 3 के अंदर ये सिर्फ सूर्यवंशी आके चले जाएंगे, और अगर धमाकेदार एंट्री और एग्जिट हो गया तो फिर लोग बोलेंगे कि यार ये एक्शन में तो बड़ा दम था इसके, बहुत ही बढ़िया हो गया। और जो लोग ये बोलते हैं यार रूटेड पिक्चर बनाओ, भगवान वाली पिक्चरें बनाओ, हमें तो भगवान बहुत प्यार आ रहे हैं, मतलब वो मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे या मंदिर नहीं जाएंगे, वो कहेंगे हम फिल्म हॉल चले जाते हैं मत्था टेकने के लिए। तो वो एक प्राइमरी उसको कंसिडरेशन बनाते हैं, जो कि सेकेंडरी होना चाहिए, कि अगर हो जाएगा मूवी के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्राइमरी बना देते हैं उनके लिए जो कैमियो है वो है कनप्पा, जो कि साउथ की मूवी है, तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा रोल इनका आने वाला है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कनप्पा के अंदर ये किस तरीके से एक भगवान बने हुए रूप के अंदर जिनको बहुत लोग मानते हैं, तो एक अलग सी पहचान और छोड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक हल्का 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 ग्रीन सिग्नल देके स्टेपिंग स्टोन होगा when ultimately Skyforce will be released, and I think it should do well considering the sentiments will be very very high
फॉर द कंट्री व्हेन इट विल बी रिलीज अराउंड 26 जनवरी 23 जनवरी के आसपास की उसकी रिलीज है, या रिपब्लिक डे रिलीज है, तो होना चाहिए। बाकी 9 नवंबर का जो मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक पुलिस का इवेंट था, सलमान खान आए हुए थे, उन्होंने बोला कि जी यार गणेश जी जो बनाते हो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाओ ताकि वो पूरा ही पानी के अंदर अच्छे से बह जाएं। ऐसा होता है कई बार कुछ पार्ट गणेश जी का रह जाता है, फिर उसके ऊपर पैर वैर आते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अपने भगवान को काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा से देखते हैं, हाथ जोड़ के ही विसर्जन करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो ये आपने ये ऐसा मटेरियल यूज़ कर लो। ये सब बातें चल रही थी, कुछ डांस वांस हो रहा था, कुछ पुराने नॉस्टैल्जिक चीज़ें भी हो रही थी उसके अंदर। और मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर सलमान खान वॉज लुकिंग गुड, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज एंजॉइंग हिज टाइम। बट जितनी भी मूवीज आ रही हैं, सिकंदर वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं और शूटिंग साथ साथ में चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान नीड्स टू लूज वेट। अब ये वीडियो देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ही इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस, ही इज फिट, वट एवर मसल वसल ये सब सब कुछ सही है, लेकिन पेट की साइड से थोड़ा सा जो हीरो की लुक थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है जब लॉन्ग शॉट लेना होता है, और वो फिर आपको काफ़ी कुछ पोस्ट प्रोडक्शन पे ऊपर छोड़ना पड़ता है कि ऐसे हम करेक्ट कर लेंगे इसको। तो ये मेरे ख्याल से ये तो ही मैन ऑफ सेकेंड ही मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, तो सिक्स पैक और ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग ये सब चीज़ें इन्होंने ही करी है। आई मीन ही शुड स्लाइटली गेट बैक इन टू शेप। हमें बताने की जरूरत नहीं कैसे करना, ही नोज द जॉब, तो वो हो जाएगा। अब जो कॉन्टेम्पलेशन चल रही थी कि भाई स्त्री टू के अंदर अक्षय कुमार ने इतना बड़ा धमाका कर दिया, तो क्या उनको एक स्टैंड अलोन पिक्चर बनने वाली है? तो इसका बहुत ऑब्वियस सा आंसर था कि अगर आप उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो एज सरकटा का की फैमिली से, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर तो आई गई होगी बात। लेकिन आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि उसके अंदर कुछ चला भी गया है, तो फिर कुछ ना कुछ स्टोरी तो बाकी है, और इतनी पावरफुल एंटिटी जाएगी तो कुछ ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ ऐसी कहानी नहीं होगी जो किसी के साथ ब्लेंडेड होगी, कि भाई ये अभी इसका नामकरण भी नहीं पता कि क्या कैरेक्टर, ये जो पागल कैरेक्टर दिखाया था पागल खाने के अंदर, ये भी नहीं पता कि इसका नाम क्या है। तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर को लेके एक स्टैंड अलोन मूवी भी बन सकती है, जो कि एक प्री कर्सरी होगी, जिसमें गुड बैड इविल दोनों का जो रोल होगा वो अक्षय कुमार ही करने वाले हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, और उसके अंदर भी ब्लेंडिंग कहीं ना कहीं स्त्री और ये सब चीजों की भी थोड़ी थोड़ी होगी। तो इंटरेस्टिंग होगा ये मामला, देखना है कि कैसे इंट्रोड्यूस होगा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि ये स्टैंड अलोन मूवी ना बने, अगर मैं पर्सनली अपनी चॉइस बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है बाकी मूवीज के साथ 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 बहुत ज्यादा डेवलप होता जाए, और कुछ प्रीक्वल्स बने, कुछ सीक्वल्स बने जो इन सब चीजों को जोड़े, और उसके बाद फिर ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है ना कि कौन सी टाइमलाइन थी ये, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो जाती है व्हेन स्काई इज द लिमिट। और जिस तरीके से ये अलग अलग कैरेक्टर हॉरर यूनिवर्स में लाते चले जा रहे हैं, तो ये जो आगे पीछे की टाइमलाइन करना बहुत आसान है। तो बहुत लंबी गपशप होगी, और ये वीडियो हमेशा लंबे ही होंगे, क्योंकि रूमर तो बहुत है एक ही दिन के अंदर, अभी भाई बहुत सेलेक्ट ही मैंने कवर करे। तो जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना, और कैसे इनको और इम्प्रूव किया जा सकता है वो इसके ऊपर भी कमेंट करना। बाय।